जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अरुण शिराजी इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने से आपके पेश खिदमत हूँ। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वफाकी काबीना जो है वो बाकायदा तौर पे हलफ उठा चुकी है और नौ मुंतखब वफाकी काबीना जो है पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की वो अपने अपने ऑफिस में चार्ज अजूम कर चुकी है। तकरीबन 26 के करीब वो जो हैं वज़रा हैं जिन्होंने अब बाकायदा तौर पे अपने महकमे संभाल लिए हैं। ये 3 दर्जन से ज़्यादा की काबीना है जो इस वक्त शहबाज शरीफ जिसके वज़ीर आज़म हैं। ये पहला फ़ेज़ है जिसमें ये काबीना तश्कील दी गई है। दूसरे फेज़ में मज़ीद जो MNAs होंगे उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा, सैनिटर्स को बनाया जाएगा और साथ में कुछ मामले खसूसी होंगे, कुछ मुशीर होंगे। इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी काबीना जो है वो 15-20 लोगों पे होगी। उनकी काबीना ने भी 50 क्रॉस की और वो कहते थे मैं सियासी रिश्वत नहीं दूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ की काबीना जो है वो इब्तदा में ही पहले फेज़ में ही 3 दर्जन पे क्यों चली गई। मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 साल है और 1 साल में आपने काम करना है तो आप मेन मिनिस्ट्रीज़ पे बंदे रखें और लोगों को डिलीवर करें। अब ये जो एक फ़ौज ज़फ़र मौज आपने लगा दी वफाकी काबीना के नाम पे, ये तो वो लोग हैं जिनको 1 साल में तो अपनी वजारत की समझ तक नहीं आएगी। ऐसे ऐसे बंदे आपने लगा दिया जिनका उससे पहले ताल्लुक़ ही नहीं रहा, आपने उनको वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया, आपने उनको वफाकी काबीना में शामिल कर दिया, आपने उनको वफाकी वज़रा बना दिया। तो ये क्या ज़रूरी था कि अवाम के बजट के पैसों पे आप इस अंदाज में अयाशियाँ करवाते और करते कि लोगों को आप काबीना के हिस्सा बनाते जाते। अब अगर मैं इस तरफ आता ही नहीं हूँ कि जनाब कितने लोगों पे FIRs हैं, कितने लोगों पे करप्शन के चार्जेस हैं, कितने लोगों पे कब्ज़ों की FIR हैं। पाकिस्तान में ये आम सी बात है कि यहाँ पे FIRs हो जाती हैं। तकरीबन 34-35 में से 24 ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह मुकदमों में मुलवस हैं। यानी खुद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ज़मानत पे हैं। मफ्ता इस्माइल से लेके शाहिद खाकान और शाहिद खाकान से लेके अहसन इकबाल और फिर वहाँ से लेके इवन फिर जहाँ से मैंने शुरू किया था कादर पटेल तक लोगों पे FIRs हुई। तो एक मोरल वैल्यू क्या है, कहाँ पे मोरली खड़े हैं, वो तो एक अलग दास्तान है, उस तरह मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन क्या ये ज़रूरी था कि इस गरीब मुल्क में जहाँ पे आज वफाकी काबीना इजलास में कुछ जो है वो हक़ाइक़ पेश किए गए हैं और उन हक़ाइक़ की अगर मैं बात करूँ तो उन हक़ाइक़ के मुताबिक ये बताया गया जी 2017-18 में जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी अब उसमें तबाही बर्बादी हो चुकी है। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट भी किया है, वो भी आपने देखा होगा जी। बताया गया है कि वहाँ पे 6.1 GDP थी, अब 3.94 पॉइंट है। उसके बाद जी 3.9 उस वक्त इन्फ्लेशन थी, अब तकरीबन 10% है। फिर डेफिसिट का बताया गया तकरीबन डबल हो गया। फिर ये बताया गया कि जो कर्ज़े लिए गए थे वो बराबर हो गया। फिजिकल डेफिसिट की मैं बात कर रहा था। तो मजमूई तौर पे ये हमें बताया गया कि हुकूमत जो साबिक़ा थी वो तबाह बर्बाद करके इस मुल्क को चली गई, लूट के चली गई, कर्ज़े लेके चली गई, GDP उन्होंने नीचे गिरा दी, इन्फ्लेशन उन्होंने ऊपर कर दी। ये सारा कुछ हमें आज बताया गया वफाकी काबीना के इजलास में। लेकिन क्या ये भी साथ बताया गया कि ये जो आपने एक फ़ौज बना ली वज़रा की, ये जो आपने 3 दर्जन से के करीब वज़रा बना लिया, बल्कि ज़्यादा 3 दर्जन से, तो क्या ये मुल्क माशी तौर पे इस बात को सह सकता है? यहाँ पे बात ख़त्म नहीं है, आपने दूसरे फेज़ में और लोगों को अकोमोडेट करना है। आपने मौलाना को भी 4 मिनिस्ट्रियाँ देनी है, आपने तरले करके पीपल्स पार्टी को भी मिनिस्ट्रियाँ दी, आपने जनाब वो क्या बा वालों को भी मिनिस्ट्रियाँ देनी हैं। अगले फेज़ में ना आपने BNP मेंगल को भी मिनिस्ट्रियाँ देनी हैं, आपने MQM को भी मज़ीद कुछ देंगे। तो भाई ये फिर क्या इसे कहें? इससे ये कहें ना कि आपका भी कोई मतलब आप भी संजीदा नहीं है। अगर आप संजीदा होते तो आपकी कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब
15 लोगों पे मुश्तमिल होती, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग होते और आप चलाते और पता चलता कि जी हुकूमत चाह रही है। लेकिन आपको क्या, आपने तो सबको राज़ी करना है। जितना आपका इत्तेहाद है उस सबको वजारतें देनी है। एक एक सीट वाले को भी वजारत मिलेगी, यानी ANP को भी वजारत मिलेगी। एक सीट वाले मोहसिन दावड़ को भी वजारत जो है बिलावल शोर मचा रहे हैं और इसी वजह से ज़राए बताते हैं उन्होंने खुद हलफ नहीं लिया, तो उनको भी वजारत मिलेगी। तो क्या क्या ये आप मुल्क के लिए कितना संजीदा हैं, आप मुल्क के लिए कितना बेहतर काम करना चाहते हैं। भाई आप 5 साल का मैंडेट लेके आते, आप मियाँ साहब की तरह जनाब भर देते अपनी वफाकी काबीना। आपके पास मैंडेट कितना है, आपके मैंडेट पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। आपके अपने मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं, जिसके झंडे तले आपने एहतजाज किया, वो कहते हैं कि जी हम दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। तो आपके पास मैंडेट नहीं है। आपकी मतलब अगर आपने इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई ना, अगर वन लार्जर पार्टी की बात करें तो आप वन लार्जर पार्टी भी नहीं है। वन लार्जर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इस वक्त ईमान से बाहर है, जो रिज़ाइन कर चुकी है और फिर आपने उनके रिज़ाइन वापस मंगवाया है, एक अलग सीट है। मैं और बात कर रहा हूँ, वन लार्जर पार्टी भी आप नहीं है। तो फिर आपके पास मैंडेट जितना है आप उस मैंडेट के मुताबिक चले ना। शहबाज शरीफ साहब, आपने जनाब ये मैंने देखा वज़ीर आज़म हाउस और वो जनाब ये मेरे पीछे वज़ीर आज़म ऑफिस है और जनाब सूरत हाल ऐसे है कि जैसे कोई मतलब बादशाह ने कोई किसी रियासत पे कब्ज़ा शायद खुदा न खास्ता कर लियो। इस तरह जनाब इतने मुजरा, अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लोग जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ बच्चों समेत छलांगे नहरों में लगा रही हैं। और आप जनाब आप कहते थे इमरान खान न्याजी ने तबाह कर दिया इस मुल्क को, इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क को तबाह किया। तो आपने कौन सा आके जनाब बड़ी कोई जनाब ये कह दिया कि नहीं जी बिल्कुल हम तो जनाब कोई एक धेला नहीं अवाम के टैक्स के पैसे का गैर ज़रूरी लगाएंगे, उन वजारतों पर लोग लगाएंगे जो ज़रूरी होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्याल में आप पहले इम्तिहान में फ़ेल हो चुके हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो आपसे आवाम को उम्मीदें थी आप उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। आप पहले इम्तिहान में फ़ेल हो चुके हैं। अब ये मामला यहाँ पे रखते हैं, अब आगे एक और मामले पे चलते हैं लेटर गेट पे। लेटर गेट कल आर्मी चीफ और मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की। हमारे ज़रा ये बताते हैं तस्वीर कार रिलीज़ की गई, वीडियो कार रिलीज़ की गई। मुलाकात पहले हुई थी, 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर मतलब जब काबीना के हलफ के बाद की सूरत हाल और वो बहरहाल मुलाकात हो गई थी और 51 मिनट पे मुश्तमिल मुलाकात थी। एक और शख्सियत की भी हुई और फिर उसमें जो बातें हुई और बाद में बड़े खुशगवार माहौल रहा। तो अब लेटर गेट का मामला है। लेटर गेट पे आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर ये मेरे बिल्कुल करीब है फ़ॉरेन ऑफिस। फ़ॉरेन ऑफिस का किरदार इंतहाई मतलब मैं कहूँ अजीब व गरीब रहा, मशकूक किरदार है। ये फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है। किस पे खामोश है कि वो जो लेटर एक लिखा गया इसी के सफ़ीर के, असद मजीद खान न्याजी अमेरिका में सफ़ीर थे ना, सारा शोर तो उनके लेटर पे बनाना, तो वो इनके सफ़ीर थे। यानी इन्होंने उनको बाज पुरस करते थे, इनको लेटर आते थे उनकी तरफ से या दीगर सफ़ीरों की तरफ से। तो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा से जब भी पूछा गया, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा खामोश, सेक्रेटरी ख़ारजा खामोश। और प्रिविलेज अगर आप इनके देखें ना, जब ये बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पे जाके ये सफ़ीर लगते हैं या दीगर, तो आप हैरान रह जाएं कि प्रिविलेज क्या हैं दफ्तर ख़ारजा के लोगों के। यहाँ पे तो एक जो ड्राइवर है ना, ये जब बैरून मुल्क तैनात होता है 3 साल की तैनाती होती है, 3 साल के लिए, तो इसके भी अजीब व गरीब माहौल होते हैं। यहाँ पे जो छोटे से छोटा 4-5-6 ग्रेड का अफसर है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 6 ग्रेड 4-5 वाला भी अफसर है। ऐसे अफसर है कि आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े ये अफसर हैं। और तो खामोशी है। मतलब आप कम अज़ कम सामने आ सकते थे ना, आप बता सकते थे जी ये इस तरह है, नहीं है, इसमें इतनी इसको संजीदा लेना चाहिए, इस तरह के लेटर्स हमें आते हैं। आप बिल्कुल सुम्मुम बुकमुन उम्युन फाउला यरजुन, मतलब आप बिल्कुल खामोश हैं। आप बिल्कुल इस मैटर को अहमियत ही नहीं दे रहे। इस मैटर पे मतलब पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है यहाँ पे खड़ी हुई है। इस मैटर पे सारी फ़ॉरेन पॉलिसी इसको डील कर रही है। आपके वज़ीर आज़म, आपका मुल्क बंद हुआ था और अभी भी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इसी पे एहतजाज कर रहा है।
अभी भी आपका वज़ीर आज़म उसी पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो है मीटिंग बुलाने की कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, सॉरी काउंसिल नहीं, कमेटी की मीटिंग बुलाने का कह रहा है। लेकिन आप जनाब बाबू सुकून से हैं, आपको तो मसला ही नहीं है, आप तो एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। तो ये किसका काम था? ये फॉरेन ऑफिस का काम था। और ये यकीनी तौर पे नज़र आ रहा है कि फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पे अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। और मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ जाती ना, तो बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाती, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता, बहुत सारे अंदाज वाजे हो जाते कि जनाब असल में कहानी चल क्या रही है, लेटर की अहमियत कितनी है, इस लेटर की वजह से जो मुल्क में एक अनारकी फैली हुई है वो सारा कुछ संभल जाता। लेकिन नहीं जनाब, अपना TADA, अपनी इंजॉयमेंट, अपना जनाब सारा सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और फॉरेन ऑफिस को क्या वैसे मतलब कोई बात हो, अपनी प्रमोशन की बात हो, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं, कोई ऊपर नीचे हो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, वो जनाब मीडिया में बयानात भी आ जाते हैं, कुछ दोस्तों को मीडिया के लोगों को खबरें भी प्लांट कर दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे खामोशी है, यहाँ पे क्योंकि अपना मफाद नहीं है, यहाँ पे रियासत का मफाद है। तो भाईजान जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपके हलफ क्या होता है कि मैं रियासत के मफाद के लिए काम करूँगा। लेकिन बहरहाल फॉरेन ऑफिस टोटल तौर पर तारीख लिखेगी। और सुहेल महमूद एक कम्पिटेंट फॉरेन सेक्रेटरी थे, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें किसने रोका, शायद उन्हें साबका रजीम ने रोका था। तो अभी जो रजीम आई है तो आपका बाकायदा देखें, बहुत कम ऐसे इदारे हैं जिनके तर्जमान इस अंदाज में एक्टिव होते हैं या मीडिया कवरेज देता है। आपका दफ्तर खारजा का तर्जमान है, हर जुमरात को ब्रीफिंग देता है। अब कुछ अरसे से वो नहीं दे रहे, किस वजह से नहीं दे रहे ये हम भी नहीं पता कर पा रहे। रब्ता करते हैं, अब नई स्टेट मिनिस्टर आ गई हैं, बिलावल साहब आते हैं नहीं आते। स्टेट मिनिस्टर ने कल ही आके जनाब चार्ज संभाला और आज उन्होंने मोहम्मद सादिक जो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात की। बहरहाल इस पर जवाब देना होगा फॉरेन ऑफिस को। तीसरी अहम चीज़ जो आज हुई वो जी तोशा खाना के हवाले से हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और हाई कोर्ट ने ये कहा है हुकूमत को कि जनाब पिछली रजीम जो इमरान खान साहब की है उनकी जितनी तफसीलात हैं वो दी जाएं कि क्या क्या तोशा खाना में गिफ्ट मिला, कहाँ गया, किस तरह आया, किस तरह गया। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फैक्ट फोकस ने कहा कि 112 गिफ्ट जो हैं वो इमरान खान और उनकी फैमिली लेके गई। और उसमें उन्होंने कहा डिनर सेट तक लेके गए। बड़ी चीज़ें तो वो हार था, वो घड़ी थी, वो घड़ी जो प्रिंस MBS ने दी थी ना वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने, और वो जो बिकी थी वो जनाब वो सारी चीज़ें आप सामने आएंगी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि फाइज ईसा के ख़िलाफ़, मैं तो रेफरेंस नहीं लाना चाहता था, तो उन्हें पता है अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक, सारे मामला उनके सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक जाने हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए जो आने वाले चीफ जस्टिस है उसको गुड जेस्चर दे रहे हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मामला था सामने आया। और जो है राना इब्रार खालिद इस्लामाबाद के साफ़िया, पहली बार उन्होंने तोशा खाना के हवाले से जो है वो तफसीलात मांगी थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, जो उन्हें नहीं मिली थी। फिर मामला हाई कोर्ट तक गया। खैर ये स्कैंडल बड़ा है, आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें खुलेगी। कोई कहा जा रहा है कि जी एक जीप भी मिली, कोई एक क्लाशनकोफ बंदूक थी सोने का, उसका मतलब उस पर सोने का काम हुआ था। फिर एक सिखों के टेम्पल की बात की जा रही है जिस पर सोना लगा हुआ था और उसको उतरवा के किसी ने, आप पता नहीं मुबैना तौर पे रमज़ानी ने बताया, उतरवा के कोई ऊपर जनाब वो पित्तल लगा के उस पर कोई सोने का पानी शानी। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप वाजे होंगी। चलते चलते आखिर में वज़रा वफाकी वज़रा आ गए हैं और अब्दुल कादिर पटेल साहब इस वक्त वज़ीर हैं सेहत के। और मतलब मैं एजुकेशन पे बात नहीं करूँगा कि वो BA पास है, क्योंकि साबका हुकूमत जो गुजरी है उसमें भी BA पास थे, बल्कि KP में तो एजुकेशन के मिनिस्टर मैट्रिक पास थे, इसमें भी ज़्यादातर BA पास हैं। फैशन डिज़ाइनर पिछले दौर में क्लाइमेट चेंज में थी, इस दौर में भी जो अगर आप देखें BCom वाले हैं, BA वाले हैं, उनको वो वजारतें दी गई हैं जिनके साथ उनका ताल्लुक ही कोई नहीं। अब ये तयशुदा था कि किसी डॉक्टर को मिलनी चाहिए थी ना ये वजारत, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल साहब को मिली। इसी तरह वो भैयो साहब को जो प्राइवेटाइजेशन की मिली, वो भी एक अपनी चीज़ आप है, एक अपना अंदाज आप है। खैर बहरहाल इस वफाकी काबीना में मैं आपको मजमूई तौर पे बता दूँ, किसी को भी
बहुत कम 3-4 वजारतें आई, यानी मफ्ता इस्माइल और आयशा गौस पाशा के अलावा और ऑप्शन कोई नहीं थी, हिना रब्बानी खार के अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी, एहसन इकबाल के अलावा ऑप्शन कोई नहीं थी। इन 4-6 मिसालों को छोड़ के बाकी सारी भर्ती हुई है, बाकी सारे लोगों को जनाब अकामोडेट किया गया है और मुझे नहीं लगता कि ये वफाकी काबीना डिलीवर कर पाएगी। और हमें शहबाज शरीफ ही जैसे मेयर इस्लामाबाद की तरह दौड़े लगा रहे थे ना कुछ दिन 2-3 दिन पहले, कभी मेट्रो पे जा रहे हैं, कभी जनाब रावल चौक वाला अंडर पास फ्लाईओवर देख रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। तो हमें शहबाज शरीफ वन मैन शो ही नज़र आएगा, क्योंकि जो इस वक्त वफाकी काबीना है, हाँ वो मरियम औरंगज़ेब भी, वो जो 3-4 लोग हैं ना उनमें शामिल हैं, हाँ जो मतलब ज़रूरी थे या जो ओहदे के लिए डिज़र्व करते थे, या जो ऑप्शन ही सिर्फ वो थे, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जब पिम्स गए हैं अब्दुल कादर पटेल के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और इसी तरह जो भाई साहब वजारत मजहबी अमूर बने हैं, उनको भी इससे पहले उन्होंने मजहबी अमूर की वजारत ही नहीं देखी हुई थी। कादर पटेल साहब ने भी हेल्थ की वजारत पूरी तरह नहीं देखी हुई थी। ये सूरत हाल है, जिन्होंने उनके अलावा प्राइवेटाइजेशन वाले भाई का भी यही सूरत हाल है। बाकी भी सूरत हाल इससे मिलती जुलती है। 80% जिन्होंने इससे पहले वो वजारत पूरी देखी ही नहीं थी, जिनको उस वजारत का वज़ीर बना दिया गया है। लेकिन ये जनाब नई हुकूमत है और ये जनाब कोई तब्दीली लेके आएंगे, और ये कहते थे कि इमरान खान कुछ नहीं कर सका, हम करके दिखाएंगे। 80% वज़ीर पहली दफ़ा अपनी वजारतों में जा रहे हैं। अब ये जो 6 माह 9 माह 1 साल हुकूमत चलेगी, उसमें ये अपनी वजारतों के रास्ते ढूंढेंगे, ये वजारतों के सेक्रेटरीज और दीगर लोगों को देखेंगे, या फिर ये काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट राउंड शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने